हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, मैंने मोहनलाल की फिल्म एम्पुरम या L2 लूसीफर 2 जो भी हो फिल्म देखी, लेकिन फिल्म मैंने सिर्फ इंटरवल देखी और इंटरवल के बाद मैं घर चला गया, पीछे छोड़ गया। मुझे फिल्म बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो इसका जहां तक मैंने फिल्म देखी इंटरवल तक, उसका मैं रिव्यू दूंगा। लेकिन रिव्यू देने से पहले मैं आपको साउथ के जो प्रोड्यूसर्स है, मेकर्स है, उनको एक बात समझाना चाहता हूँ। हालांकि आई एम टू स्मॉल टू मेक समबडी गिव एडवाइस टू समबडी। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एज अ फिल्म लवर, एज अ मूवी गोवर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहिए। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साउथ के हर एक्टर्स यहाँ नहीं चलेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे पहले भी 80s और 90s में बहुत सारे एक्टर्स आए, लेकिन चले कौन? सिर्फ कमल हसन, रजनीकांत और चिरंजीवी, वेंकट जैन, नागार्जुन। बाकी कोई नहीं चला। बहुत सारे एक्टर्स हीरो बन के आए। प्रभुदेव आए, अरविंद स्वामी आए, मनमुट्टी आए, विष्णुवर्धन आए, काफी सारे एक्टर्स आए, लेकिन चले तो दो तीन ही चले, स्पेशली कमल हसन एंड रजनीकांत। उसके अलावा तो एक्चुअली देखा अब तक तो कोई नहीं चला, कुछ हद तक चिरंजीवी। तो उसी तरह आज की जनरेशन में अगर कोई एक्टर्स चले गए, साउथ के कोई एक्टर चले, उसमें से सिर्फ 7 एक्टर्स है जो चले गए डेथ में। उसमें 4 तो बहुत ही बड़े, जैसे प्रभास सबसे नंबर 1 पे प्रभास आते, बाद में अल्लू अर्जुन आते, यश एंड ऑफकोर्स महेश बाबू, जिन्होंने भी डेब्यू नहीं किया है हिंदी में, लेकिन वो जब भी डेब्यू करेंगे वो पब्लिक उनको देखने जाएगी। उनका स्टारडम है, ऑडियंस नो हिम, तो उनको देखनी जाएगी। उसके अलावा जूनियर एनटीआर, रामचरण और रवि तेजा, तो ये 7 ही लोग हैं जिनको हिंदी बेल्ट में लोग देखने जाते हैं। फिल्म हिट हो तो अच्छी बात है, फ्लॉप है तो फ्लॉप भी हो जाती है पीछे, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ऑडियंस गो टू वॉच दिस पीपल्स मूवी, स्पेशली प्रभास एंड दिस अल्लू अर्जुन, वो तो बहुत ही फेमस है। आपको यश एंड महेश बाबू, ये 4 एंड ऑल द अदर 3, तो ये ही लोग हैं। बाकी आप किसी भी एक्टर की फिल्म लेकर आओगे तो बॉलीवुड में ऐसा नहीं चलेगा। ऑडियंस विल नॉट गो एंड वॉच द फिल्म। तो ये साउथ के मेकर्स को समझनी चाहिए। चलो, कुछ कार्तिका 2, कार्तिका 1 जो पिक्चर आएगी, एक आध फिल्म चल जाएगी, लेकिन सब फिल्म नहीं चलेगी किसी भी एक्टर की, सिवाय इन 7 के लिए। इनको लोग जानते हैं। तो ये फिल्म जो मैंने देखी, लूसीफर 2 एम्परम जो भी नाम है, स्टारिंग मोहनलाल में, तो मोहनलाल के अलावा किसी एक्टर को जानता ही नहीं उस पिक्चर में। और एक बॉलीवुड का एक जो विलन था अभिमन्यु सिंह, बस। बाकी किसी का नाम भी मुझे पता नहीं। तो फिल्म जब शुरू हुई तो लगता बहुत तगड़ी पिक्चर है। जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही, कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि क्या व्हाट इज द राइटर्स आर ट्राइंग टू टेल। पूरा सर के ऊपर से जा रही थी पिक्चर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। 1.5 घंटे में इंटरवल, और पिक्चर के जो मेन हीरो है मोहनलाल जी, यहाँ के सुपरस्टार मोहनलाल जी। मैं तो मोहनलाल जी को देखने गया था, ही इज द मेन पर्सन, और उनकी एंट्री 1 घंटे के बाद होती है, और इंटरवल तक उन्होंने 3 या 4 ही डायलॉग बोले। तो हाउ द ऑडियंस विल एक्सेप्ट दिस, टेल मी। मोहनलाल ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में डेब्यू किया था अलॉन्ग विद विवेक ओबरॉय, अजय देवगन पिक्चर के हीरो थे। तो उसमें जबरदस्त काम था उनका, कितने सारे डायलॉग्स भी थे, जबरदस्त काम था। इसमें ना डायलॉग्स है, ना एक्शन है, ना कॉमेडी है, ना गाने है। तो फिर व्हाट टाइप ऑफ फिल्म दे आर ट्राइंग टू मेक? क्या वो लोग ऑडियंस को एडुकेट करना चाहते हैं? ऑडियंस को एडुकेट मत करो। स्कूल, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है ऑडियंस को एडुकेट करने के लिए। तो अगर कोई भी दुनिया का कोई प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर इस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं कि आई वांट टू एडुकेट द ऑडियंस, देन यू आर फूल। ऑडियंस को एडुकेट करने के लिए फिल्म नहीं बनाई जाती, फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। और यहाँ पे ये लोग मार खा, ये लोग, मुझे तो इंटरवल तक कहीं एंटरटेनमेंट लगा। मुझे समझ में नहीं आया, लोग गोलियां क्यों चल रहे, इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, वो भी समझ में नहीं आया। तो आई एम वेरी सॉरी। केरला में फिल्म हाउसफुल जा रही है, 4 AM का शो है, मे बी दे माइट अंडरस्टैंड द मूवी। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने लूसीफर 1 देखी नहीं है। पर नहीं देखी उसका मतलब ये नहीं कि मैं सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया। जिसने मुन्ना भाई फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, उसको मुन्ना भाई सेकंड समझ में नहीं आएगी क्या? आएगी। जिसने हाउसफुल 1 नहीं देखी, उसको हाउसफुल 2 समझ में नहीं आएगी? अरे समझ में आएगी, अगर अच्छी तरह से आप बनाओ तो क्यों नहीं समझ में आएगी? यहाँ पे आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हु इज मोहनलाल, हु इज पृथ्वीराज, दिस गाय, हु इज अभिमन्यु सिंह, वो विलन, क्या चल रहा है? पॉलिटिकल पार्टी बना रहे, कौन किसको मार रहा है? चलो, मोहनलाल की एंट्री अच्छी बताई, डायलॉग 3 या 4 डायलॉग बोले उन्होंने इंटरवल के फर्स्ट पार्ट में। तो ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट। मुझे फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं। मैं फिल्म इंटरवल में छोड़ के आ गया। पिक्चर की जो डायरेक्टर है पृथ्वीराज सुभाष कुमार, ऐसा कुछ नाम है, पृथ्वीराज नाम है शायद, या ही इज एन एक्टर ऑल्सो। तो उन्होंने का डायरेक्शन
तो मुझे समझ में नहीं आया क्या इस सबसे उन्होंने फिल्म बनाई, नो आइडिया। साउथ में आई डोंट नो, इट माइट वर्क इन साउथ बट इन बॉलीवुड दिस मूवी विल नॉट वर्क, ट्रस्ट मी इट विल नॉट वर्क। अगर चल जाती तो सिकंदर को प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ प्रभास, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, यश, जूनियर एनटीआर, रामचरण एंड रवि तेजा, ये 7 ही एक्टर है जो बॉलीवुड में साउथ के एक्टर्स यहाँ आएंगे तो चले। बाकी अगर आप किसी को भी लेकर वो बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो मेकर्स को इतना सोचना चाहिए कि ये लोग ही चल रहे, ये लोग आएंगे तो चलेगी, बाकी तो आई डोंट थिंक एनी एक्टर्स विल। सपोर्टिंग कास्ट में और कभी एक आध फिल्म आ गई, कभी चल गए ठीक है, लेकिन सब फिल्म लेकर आओगे नहीं चलेगी। ये 7 लोगों को लोग जानते हैं, उनका स्टारडम भी जबरदस्त है। तो फाइनल मेरा तो यही वर्ड है कि यू टू गो एंड ब्रेक योर हेड फॉर लूसीफर 2, गो एंड ब्रेक योर हेड। मैं आई एम श्योर यू विल नॉट अंडरस्टैंड द मूवी, रेस्ट आई कांट से एनीथिंग। जाओ देखो, झेलो, मैं तो छोड़ के आ गया पिक्चर, अभी आपके ऊपर। इफ यू वांट टू गो एंड वॉच, गो एंड वॉच, बट आई डिडंट लाइक द मूवी एट ऑल, ट्रस्ट मी गाइस। सब्सक्राइब माय चैनल, टेलर बॉय, से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस।